हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार पुलिस के जो नई वैकेंसी आई है 21,391 पद को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा आपका ये हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो क्वेश्चन है वह 22/10/2017 में पूछा गया है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2/0। देखिए, यदि किसी के बट्टे में 0 हो तो वो परिभाषित नहीं होता है, अर्थात यह जो है अपरिभाषित है। बाकी सारे ऑप्शन को अगर देखते हैं तो सबका आंसर 0 आ जाएगा। जैसे कि a गुने 0 करेंगे तो भी 0 होगा, 0 गुने 0 करेंगे तो भी 0 होगा, और 10 - 10/2 करेंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक, बी द्विकर्मक, सी अकर्मक और डी इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ना जो शब्द है आपका सकर्मक शब्द है। सकर्मक शब्द पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है उसमें क्या शब्द को जोड़ दीजिए। जैसे कि अगर क्या का जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक हो जाएगा, और क्या का जवाब नहीं मिलता है तो वह अकर्मक हो जाएगा। यानी कि पढ़ना में क्या जोड़ सकते हैं तो वो होगा क्या? क्या पढ़ना। तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तो बता देंगे। उसी प्रकार लिखना, खाना, गाना, पीना, ये सारे जो शब्द है वह आपका सकर्मक है। जबकि अकर्मक की बात की जाए तो जैसे हो जाएगा हंसना। अब इसमें क्या जोड़ते हैं, इसके पहले क्या लगाते हैं तो इसका जवाब नहीं निकल पाएगा। जैसे क्या हंसना। इसी प्रकार चलना, रोना, दौड़ना, उड़ना, ये जो शब्द हैं वह आपके अकर्मक शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी बिहार, सी केरल और डी राजस्थान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य में कौन सा है? केरल है। इसी प्रकार भारत में बाजरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह आपका राजस्थान है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, एवं केसर के उत्पादन में एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए बोहर, बी चैडविक, सी रोएंटजन और डी रदरफोर्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोहर। बोहर ने बताया कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान होगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2 × a² + b²। जैसे कि आप a + b का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो आपका होगा a² + b² + 2ab, और साथ ही में इसमें जोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर पर, तो इसको भी जब तोड़ेंगे आप तो बनेगा a² + b² - 2ab। तो इसका जो आप देखेंगे कि 2ab से 2ab कट जाएगा, बाकी बचेगा a² + b², इधर भी a² + b²। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 × a² + b²। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन ए त्वरण, बी वेग, सी शक्ति और डी ऊर्जा। तो आपका किलोवाट जो घंटा है वह ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होता है।
वाट जो है आपका शक्ति की मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? ऑप्शन ए बांद्रा टर्मिनल, बी बोरीबंदर, सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और डी थाणे रेलवे स्टेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, भारत का पहला रेल टर्मिनल है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का क्या अर्थ है? तो जो डोपिंग का अर्थ होता है वह किसी वस्तु के उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर उसको निर्यात कर देना, उसे बेच देना, क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना आपका डोपिंग कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, बी गुरु नानक, सी गौतम बुद्ध और डी कबीर। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, और इन्होंने जो सर्वाधिक बार उपदेश है वह श्रावस्ती में दिया था। इन्हें ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, और जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माला लुक्स प्रेटी, गिव द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द वर्ड प्रेटी एज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। यानी कि ऊपर लिखे गए जो सेंटेंस है उसमें जो यूज हुआ है प्रेटी शब्द, इसका एंटोनेम बताना है। एंटोनेम का मतलब होगा विलोम शब्द बताना है। तो प्रेटी का जो हिंदी होता है वह आपका सुंदर होता है। तो सुंदर का विलोम शब्द क्रूप होगा, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा आपका अगली होगा। अगली का हिंदी होता है क्रूप। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? ऑप्शन ए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, बी उच्चतम न्यायालय, सी नौकरशाही और डी केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे सीबीआई के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर, बी यूरेनियम, सी कोयला और डी बक्साइड। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, बी राजनीतिक, सी थीमेटिक और डी भौतिक। तो वनों का वितरण को दिखाने वाला जो मानचित्र होता है उसे थीमेटिक कहते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि के वितरण को दर्शाने के लिए जो मानचित्र का प्रयोग किया जाता है उसे भौतिक मानचित्र कहा जाता है। एवं राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों के सीमाओं को दर्शाने के लिए जो मानचित्र का प्रयोग किया जाता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट एक महान डैश थे। ऑप्शन ए राजनीतिज्ञ, बी खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ, सी प्रशासक और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ। आर्यभट्ट जो थे एक गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक भी लिखा था। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
यदि m/2 - 2 = 6 हो तो m का मान क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल है, इसका मान निकाल सकते हैं आप लोग। जैसे कि 2 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 से 2 में जब गुना करेंगे तो आपका 16 निकल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वह आपका में पर होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये कारक से संबंधित है। कारक की संख्या 8 है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस प्रकार आप 32 में से 16 को जब घटा देंगे तो आपका निकल कर आएगा 16, अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। जैसे कि लिखा गया है ही ट्रेवल्स डैश कार। इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात बाई। वह कार से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। ऑप्शन ए, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, बी, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, सी, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेसव शब्द कौन सी संज्ञा है। सेसव शब्द कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। तो सेसव शब्द जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर, जो कि उड़ीसा में है। हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा बांध है। यदि भारत की सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो आपका टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, बी गोबर, सी परमाणु ऊर्जा और डी कोयला। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा और डी त्रिपुरा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसमें आपका गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मक्खर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण v बराबर u प्लस AT क्या जानकारी देता है। तो इसमें का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका वेग समय का एक फंक्शन है। वेग समय का एक फंक्शन है। समीकरण v बराबर u प्लस AT जो है वह गति के समीकरण से है, जिसको किसने दिया था, गैलीलियो द्वारा दिया गया था। ये आपका जो है वेग समय के बीच एक फंक्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा। ऑप्शन ए नेहरू, बी जाकिर हुसैन, सी महात्मा गांधी और डी इंदिरा गांधी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। ऑप्शन ए नागरिकों के प्रति जवाबदेही, बी महत्वपूर्ण निर्णय लेना, सी शक्तिशाली शासन और डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? ऑप्शन ए राजमार्ग, बी जलमार्ग, सी रेलवे और डी एयरवेज। तो सर्वप्रमुख जो साधन है परिवहन का वह आपका राजमार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए वरी, बी समुद्र, सी दूध और डी अमृत। तो जो पयोधी शब्द है वह आपका समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सही कथन है? ऑप्शन ए तेल पानी में मिल जाता है, बी स्टोन पानी में घुलनशील है, सी पत्थर पारदर्शी एवं और कांच अपारदर्शी है और डी चीनी पानी में घुलनशील है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, चीनी पानी में घुलनशील है। बाकी सब तेल जो होता है पानी में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जो कि आपके हैं ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी असम, सी दिल्ली और डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम जो राज्य है वो आपका असम है। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी व्यवस्था लागू की गई है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। जो संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं और जो कुछ परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी दिनकर, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी मुंशी प्रेमचंद। तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यासकार है वह मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है तो उसका आयतन क्या होगा? तो इसमें केवल आपसे घनाभ का आयतन पूछ रहा है। घनाभ के आयतन में जैसे कि आपको पता होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। इन तीनों को गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, हो जाएगा 2 3 6 दूना 12। उसके बाद से ए तीनों में है तो ए क्यू होगा, अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए रूसो, बी कार्ल मार्क्स, सी गुटेनबर्ग और डी टॉल्स्टॉय। तो आपका दास कैपिटल जो पुस्तक के लेखक हैं वह कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरबेल किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वपोषक, बी परपोषक, सी परजीवी और डी इनमें से कोई नहीं। तो अमरबेल जो है आपका परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा? ऑप्शन ए कम कीमत वाली मशीनों का विकास, बी भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति और सी दोनों ए और बी और डी न तो ए और न ही बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? यानी वसा युक्त पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? ऑप्शन ए मोटापा, बी कमजोरी, सी वजन में कमी और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोटापा। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में, बी 4 अगस्त 2009 ईस्वी में, सी 2004 ईस्वी में और डी 1990 ईस्वी में।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अगस्त 2009 ईस्वी को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तट, बी द्वीप, सी प्रायद्वीप और डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। यदि चारों ओर से पानी से घिरे भूभाग को कहा जाए तो वह द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? ऑप्शन ए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बी SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, सी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और डी कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। तो इसमें का जो है ऑप्शन नंबर डी कर्मचारी रेफरल बीमा योजना होगा, चूँकि किसान के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निर्जलीकरण, बी प्रस्वेदन, सी निथारना और डी आसवन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्वेदन। प्रस्वेदन से शरीर का तापमान संतुलित रहता है। शरीर में जल व लवण की कमी निर्जलीकरण कहलाता है। किसी द्रव में घुलनशील ठोस अशुद्धि को हटाकर द्रव को शुद्ध करने की प्रक्रिया आपका आसवन कहलाता है। चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म, यानी कि जो नाउन शब्द है आपका एप्लीकेशन, इसको वर्ब फॉर्म में क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अप्लाई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधातु है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, बी लोहा, सी फ्लोरीन और डी सोडियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन जो है एक आपका अधातु है, बाकी सब जो है आपका धातु है। फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी के 7वां समूह में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, त का उच्चारण होता है ऑप्शन ए कंठ से, दांत से, तालु से, मूर्धा से। तो त का जो उच्चारण होता है वह आपका दांत से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, बी अरावली, सी हिमालय और डी सतपुड़ा। तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह आपकी अरावली है। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह जो है इसके सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए जुलाई 2000, बी मार्च 2002, सी मार्च 2004 और डी 21 जनवरी 2004। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 जनवरी 2004। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शिवालिक, बी हिमाद्री, सी हिमालय और डी त्रिकूट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवालिक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदर्श ईंधन वह है जो ऑप्शन ए सस्ता हो, बी कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, सी उच्च ऊष्मीयमान वाला हो और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 35, बी 33, सी 45 और डी 55। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 33। यदि बात की जाए स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आप याद रखिएगा 11 है। कुल वर्णों की संख्या पूछा जाए तो 52 है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन और डी ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए कृषि विज्ञान, बी पादप, सी घास और डी निमेटोडस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घास।
एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी ओजोन, सी कैल्शियम ऑक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए किण्वन, बी पाश्चुरीकरण, सी अल्कोहलियम और डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किण्वन। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? ऑप्शन ए भूमि से समुद्र की ओर, बी समुद्र से भूमि की ओर, सी कभी भूमि से समुद्र की ओर और कभी समुद्र से भूमि की ओर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में जो हवा है वह समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, बी 20, सी 29 और डी 22। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या जो है वह आपकी 29 होती है। मानव के कपाल में 8 होती है, चेहरे में 14 हड्डी होती है एवं कान में 6 हड्डी होती है एवं इसके अतिरिक्त एक हायोड नामक अस्थि मिलकर खोपड़ी में टोटल 29 आपकी हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9.8 kg को ग्राम में बदलिए। तो हम जानते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी इसमें अब 1000 से गुना कर देंगे। 9.8 में अगर 1000 से गुना कर देंगे तो आपका एक जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 98 और उसके बाद से 00, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 9800 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए कैंडेला, बी हेनरी, सी बोल्ट और डी ओम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओम। जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ओम होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है एवं विद्युत धारा का एसआई मात्रक फैराडे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भर पेट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि। तो भर पेट में आपका अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया और डी ब्रिटेन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन ए कवित्री, बी कवियत्री, सी कवियत्री और डी कवित्री। जो इसमें सही स्त्रीलिंग रूप है वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कवियत्री। इस प्रकार जो लिखा है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो और चेचक रोग होता है जीवाणुओं के संक्रमण के कारण, प्रोटोजोआ संक्रमण के कारण, एलर्जी के कारण और विषाणुओं के संक्रमण के कारण। तो जो पोलियो और चेचक जो होता है आपके विषाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह आपका है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अगर 3 सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर राजस्थान, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है। बात की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है सबसे बड़ा? तो आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, तना द्वारा और पुष्पों के द्वारा। तो जल का परिवहन जो होता है आपका जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन, यानी कि एडवर्ब इसमें को चुनना है। तो सही आंसर होगा अफेक्शनेटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है, यानी कौन सा बंध है इसको पूछ रहा है। एकल बंध, डबल बंध,
ट्रिपल बंध या इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन में जो है आपका एकल बंध है। मीथेन का जब हम संरचना सूत्र बनाते हैं तो आपका होता है एक C और कार्बन की संख्या 4 है, और यह सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़े रहते हैं। सॉरी, H की संख्या 4 है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़े रहते हैं, अर्थात इन सब के बीच सिंगल बॉन्ड ही होता है, इसलिए मीथेन में जो बॉन्ड पाया जाता है वह सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीव। थीव का प्लूरल फॉर्म बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, थीव्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च करता है तो उसने कितने प्रतिशत खर्च कर लिए। तो यदि इनके प्रतिशत की बात की जाए तो इसको हल करने के लिए हम लिख सकते हैं 300 रुपया खर्च किया, 300 कितने में खर्च किया, 2000 रुपये का 300 रुपया खर्च किया, तो 2000 बटा में कर देंगे और गुना 100 कर देंगे तो हमें प्रतिशत निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो का 1 जीरो कट जाएगा, अब 2 से घटाएंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में, अर्थात इसका जो आंसर निकल कर आएगा वह आपका 15% होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसका लाभ प्रतिशत बताने के लिए पहले लाभ मालूम होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे तो लाभ निकल कर आएगा, 1000 में खरीदा है और 1200 रुपये में बेच रहा है, अर्थात 200 रुपये के इसको लाभ हो रहा है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो बटा में जितना में खरीदा उसको बटा में कर देंगे और गुना में 100 लिख देंगे तो इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। 00 से 00 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 20%, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, यानी अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी ग्रीनलैंड और डी न्यू गिनी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी की बात की जाए तो कावर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। तो ये जो होता है आपके न्यूटन गति के प्रथम नियम के चलते होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ये भी इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसे बनेगा। इसमें लाभ पहले देख लेंगे कितने का हुआ, 300 का लाभ हुआ, और इसको प्रतिशत में बताना है तो कितना में खरीदा है, 1000 में खरीदा है और गुना में 100 कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 00 से 00, 0 से 0, अर्थात क्या बच जाएगा 30%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है। ऑप्शन ए दही, बी सिरका, सी केला और डी नींबू। तो साइट्रिक एसिड जो होता है वह आपका नींबू या संतरा में पाया जाता है, जबकि सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिधि शब्द का समानार्थी है। ऑप्शन ए क्षेत्रफल, बी परिमाप, सी प्रकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो परिधि शब्द का जो समानार्थी है वह आपका परिमाप है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी महानदी, सी कावेरी और डी गोदावरी। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वह नर्मदा है, इसके अलावा ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है, अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा हो जाएगा। बाकी ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो उसका आवर्तकाल जो होता है वह √2 गुना हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो आपका एक्सरे का जो प्रयोग होता है वह आपका जो होता है विकृति जन्य के रूप में मतलब किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है? तो वह न्यूनतम जो संभावित तापमान जो है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए संवहन, बी चालन, सी विकिरण और डी चालन तथा संवहन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवहन। नेक्स्ट प्रश्न है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। ऑप्शन ए हीलियम, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी ब्यूटेन। तो कुकिंग गैस में आप सभी को पता ही होगा सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटेन। जो कुकिंग गैस होता है एलपीजी में जो गंध के रूप में मिलाया जाता है वह कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है? ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी ब्यूटेरिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। तो दूध में खटापन जो होता है आपके लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है? तो 18 कैरेट सोना में आपके 75% शुद्धता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ऑप्शन ए बर्फ, बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सी आसुत जल और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल जो है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है D2O। इसका परमाणु भार होता है आपका 20। नेक्स्ट प्रश्न है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। क्या निकलती है? अमोनिया निकलती है। नेक्स्ट लाफिंग गैस है। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड और डी नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो आपका लाफिंग गैस जिसे हंसने वाली गैस के नाम से जानते हैं आपका क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। इसका सूत्र जो होता है आपका N2O होता है, N2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन होता है, बी डिहाइड्रेशन प्रक्रिया होती है, सी ऑक्सीडेशन होता है या फिर डिक्शन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH सूत्र वाला एक यौगिक का जो सामान्य नाम है वह ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा है। यदि बात की जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र की तो होता है CaSO4 × ½ H2O। एवं जिप्सम की रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो CaSO4 × 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा है? तो वह दर्पण जो है आपका अवतल दर्पण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए तीक्ष्णता, बी तन्यता, सी प्रत्यस्तता और डी सघनता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यस्तता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। ऑप्शन ए 50%, बी 25%, सी 0% और डी 75%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप के मापने की इकाई है। ऑप्शन ए सेल्सियस, बी कैलोरी, सी तापक्रम और डी इनमें से कोई नहीं। तो ताप की जो मापने की इकाई है वह आपका सेल्सियस से मापा जाता है, कैलोरी से आपका ऊर्जा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व में लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं?
ऑप्शन ए क्रोमियम, बी लोहा, सी जिंक और डी कॉपर। तो नीले रंग का जो आपका होते हैं क्या चीज़, लवण, तत्व के लवण, ये जो होते हैं किस में होते हैं, तो आपका कॉपर में होता है। अगर बात की जाए नीला थोथा की, तो इसलिए मतलब नीला थोथा इसे CuSO4 इंटू 5H2O को कहते हैं, जबकि FeSO4 इंटू 7H2O को हरा थोथा कहते हैं। यदि यहाँ पे हरा थोथा का नाम आता तो आपका लोहा होता, एवं ZnSO4 इंटू 5H2O को उजला थोथा कहते हैं, यानी कि उजला रंग का बात आता तो यहाँ पे आपका जिंक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है। ऑप्शन ए मृदु इस्पात, बी नरम इस्पात, सी कठोर इस्पात और डी पिटवा इस्पात। तो कार्बन के सबसे कम प्रतिशत जो है आपका पिटवा इस्पात में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।